हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस 500 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो बता दें, इसी 500 ऑब्जेक्टिव में से आपको 65 प्लस ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। इसका फुल गारंटी मैं लेता हूँ। 65 प्लस ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शानदार से सेशन को करते फटाफट। अगर तबाही मचाना है तो इस सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। एक भी बायोलॉजी में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन कहा था कि बायोलॉजी में हार्ड क्वेश्चन आता है? मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये 500 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो तो 35/35 ऑब्जेक्टिव सही कर आओगे। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा रहा है एपोरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है। यानी ओपेरॉन मॉडल है ना, जो क्या प्रदर्शित करता है, तो आप लोग को याद रखना है ओपेरॉन मॉडल होता है ना, जो जीन नियमन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठने मुसाफिर, तुझे समंदर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से बच्चों, एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। तो वी लिम्फोसाइट किसमें निर्मित होता है? तो मैंने पहले भी बताया कि वी लिम्फोसाइट होता है ना, जो अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करते चलेगा। जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन खोल लीजिए और उसमें एक एक प्रश्न का उत्तर देते चले, ताकि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिमाग में फिट बैठ सके। ठीक है ना। यहाँ पर समझो बच्चों, कहा जा रहा है किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देती है? यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है। तो किस पौधे का जड़ है ना, जो नए पौधे को जन्म देती है? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दहलिया होता है ना, जो नए पौधों को जन्म देती है। सी नंबर। बिल्कुल बने रहिएगा इस वीडियो में। जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, परीक्षा के बाद उन लोगों को पता चलेगा कि हमने समय रहते हुए पढ़ाई नहीं किया। अगर आपके पास टाइम है, हाथ पैर है, 2 आंख है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कीजिए। ठीक है ना, ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जैसे ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराना चालू कर दूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बात को। अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग किसमें होता है? तो अंडोत्सर्ग होता है ना बच्चों, जो अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंडाशय में। आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इस वीडियो को जितना हो सके ना अपने अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चों, कहा जा रहा है कि अंतःकवक मूल किसका उदाहरण है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अंतःकवक मूल है ना, जो निम्न में से किसका उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर में गलोमस, राइबोजियम, या मेरे प्यारे बच्चों नास्टॉक, या एगेरिकस। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गलोमस, यानी जो होता है ना कवक मूल है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किसका है? गलोमस का। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है, कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करना ही नहीं है। आपको ठान लेना है कि शुरू से लेकर अभी तक 70 ऑब्जेक्टिव हमें पूरा देखना है। ठीक है। 70 ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, अगला दिन नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। इस प्रकार से पढ़ोगे परीक्षा में तबाही उड़ना एकदम निश्चित है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए, अम्लीय वर्षा क्या क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है। यानी सबसे बड़ा रीजन कौन है? एसिड रेन का। तो वायु प्रदूषण, एरिया पॉल्यूशन। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ये नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये 500 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद अगला कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई वीडियो नहीं, कोई मास्टर से नहीं देखना है। ठीक है ना, बात बोलते क्लियर। इसी 500 को बार बार देखते चलना है। परीक्षा में जाओगे ना तो 70 ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर रहेगा ना, 65-66 क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है ना। तो ध्यान से बच्चों, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन कर कौन भ्रूणपोष बनाएगा? तो उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक क्या होता है? जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है मनुष्य के प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? यानी कि मनुष्य के प्लाज्मोडियम होता है ना, इसका संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मैं तो सारे बच्चे से यही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। अगर चाहते
चाहते हो ना कि परीक्षा में बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, मैं आगे ही बोल दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि हमसे क्वेश्चन बने और मेरा बायोलॉजी में सबसे बेहतरीन मार्क्स आए तो मेरे प्यारे बच्चों ये 500 ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए। मैं बता दे 500 ऑब्जेक्टिव लेकर हर सब्जेक्ट में लाया। फिजिक्स का डाल चुका हूँ 500 ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1, केमिस्ट्री का डाल दिया हूँ, बायोलॉजी की है बारी तो बायोलॉजी में अगर चाहते हो कि 76 फाड़ कर नंबर लाएं तो प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को आपको याद करना होगा। और रोज क्लास करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे नोटिफिकेशन मिले आप क्लास को ज्वाइन करें। तो हर एक बच्चे जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और नोट्स नहीं लियो ना तो कैसे तैयारी करोगे, एग्जाम आ जाएगा पास कैसे पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों इसीलिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था तो बच्चों याद रखिएगा, मेंडल ने मेरे प्यारे बच्चों आनुवंशिकता का नियम दिया था। ग्रेगन जॉन मेंडल ने करेक्ट आंसर की बात कर दिया जाए, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जीवाश्म में समानता पाया जाता है तो याद रखिएगा जीवाश्म समानता होता है ना जो तलछटी चट्टान में पाया जाता है, किसमें, तलछटी चट्टान में पाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में तबाही मचा दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को रिलैक्सिन का स्राव होता है, यानी रिलैक्सिन का स्राव होता है तो याद रखिएगा कॉपर ल्यूटिनियस होता है, क्या हो जाएगा कॉपर ल्यूटिनियस। करेक्ट आंसर की बात की जाए डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी होती है, तो शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी होती है तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, लाइकेन होता है। कौन होता है, लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल तबाही मचना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, जल का भारी धातु प्रदूषक कौन है तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना निकेल और आर्सेनिक दोनों, फास्फोरस नहीं होगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। दोनों ए तथा बी ऑप्शन दिया हुआ है जो हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना जो राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ है, राजस्थान। करेक्ट आंसर की बात कर दिया जाए डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, ठीक है। तबाही मचेगा ना परीक्षा में, बताइए आप लोग। यहाँ पे देखो मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है, तो मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होता है ना जो मनुष्य की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मनुष्य के अंतर्गत में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। तो एक्स महिलाओं के लिए और यहाँ पर देखो XY पुरुषों के लिए, ए तथा सी ऑप्शन बिल्कुल लॉक किया जाए और बिल्कुल तबाही मचा दिया जाए परीक्षा हॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ की बात कर दिया जाए तो याद रखना ट्रांसपोसॉन उस जगह जो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पे कहा जाए ओकाजा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं, तो ओकाजा के टुकड़े होते हैं ना जो किस दौरान बनते हैं तो आप लोग को याद रखना ओकाजा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं तो आप लोग को याद रखना बच्चों किसके दौरान बनते हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा DNA पशग्रामी सूत्र में और हो जाएगा यहाँ से DNA असंगत द्विगुणन समय, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना बी तथा सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं, तो मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं तो याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन के बने होता है, किसका, ग्लाइकोप्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, लाइक ठोक दीजिए ताकि अगला वीडियो जल्दी मैं ला सकूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो टर्नर सिंड्रोम में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है जो 45 होती है, 45 आप लोग को याद रखना है। अफीम प्राप्त होता है तो अफीम किस में प्राप्त होता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पाइपर और क्या मेरे प्यारे बच्चों सिनेमर फेरस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20 प्रश्नों में आप लोग का कितना स्कोर रहा नीचे बताइए, 20 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, 20 नंबर में आपका कितना नंबर आया। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों सारे बच्चों का 20/20 आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो टी प्लाज्मिड होता है ना जो किससे प्राप्त होता है तो एग्रोबैक्टीरियम ल्यूटियनफियंस से, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्राइजीन फसल में वाल कृमि से बचाता है, यानी क्राइजीन किस फसल को वाल कृमि से बचाता है, ठीक है ना। किस फसल को वाल कृमि से बचाता है तो आप लोग को याद रखना कपास को बचाता है, किसको, कपास को याद रखिएगा। करेक्ट आंसर की बात किया जाए डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, ठीक है। कहा रहे समापन कूट है तो मेरे प्यारे बच्चों समापन कूट कौन है तो समापन कूट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो UAA होता है, क्या होता है UAA होता है ना जो क्या होता है समापन कूट होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। DNA द्विकुंडली होता है, DNA द्विकुंडली होता है तो आप लोग को याद रखना है
DNA जो कुंडली होता है ना, जो क्या होता है, याद रखना प्रति समानांतर और पूरक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा दे रहे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती, यानी अंडाणु की कोशिका द्रव्य में होता है ना, तो कौन सी संरचना नहीं होती, तो आप लोग को याद रखना है सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल तबाही मचेगा, सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एकदम बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। 25 मिनट के अंदर में वीडियो को समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। तो 25 मिनट का वीडियो को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि सारे प्रश्न परीक्षाएं बन सके। और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए नए बच्चे, ठीक है। प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा यहाँ से RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज कहाँ है, ए नंबर में दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। यानी कि मेरे पर बच्चों प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होता है, तो RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ए नंबर याद रखना। कहा था कीटों तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो कीटों तथा पक्षियों के पंख होते हैं ना, तो क्या कहलाते हैं, असमजात अंग कहलाते हैं। कौन सा, असमजात अंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। कहा जा रहा है पेरिपाइटस संयोजक कड़ी है, तो पेरिपाइटस संयोजक कड़ी है ना, जो किसका है, याद रखना है आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा एनेलिडा के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है गोडा बरिज ने प्रस्तावित किया, तो गोडा बरिज ने क्या प्रस्तावित किया था, तो आप लोग को याद रखना है उत्परिवर्तन के सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन सा ऑप्शन, सी नंबर में दिख रहा है, सी नंबर लगा दीजिए और परीक्षा में तबाही मचा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है ट्रांसजेनिक हार्मोन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त करते हैं, बताएंगे सारे बच्चे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं बताएंगे। 30 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, व्रासिक नेपस से, यानी व्रासिक नेपस से क्या होता है, ट्रांसजेनिक हार्मोन जो होता है ना, निम्नलिखित में से किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है एंटी अमीबा जो होता है ना, हिस्टोरिका, निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है, तो किस बीमारी का रोग जनक है, आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ठीक है ना, यहाँ से कौन सा लगाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबियासिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है एक परितंत्र में कौन दो घटक है, यानी एक पारितंत्र में होता है ना, जो कौन दो घटक है, तो याद रखिएगा एक पारितंत्र में होता है जो दो घटक हैं, कौन कौन, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कौन कौन हो जाएगा, जैविक और अजैविक हो जाएगा, ठीक है, अजैविक और जैविक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वही होता है जो असम जनन कहलाता है। क्या जनन कहना है, असम जनन, असंग जनन। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बी नंबर। तो याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सुपोषण निम्न में से सुपोषण इनमें क्या पाया जाता है, सुपोषण इनमें पाया जाता है, यानी सुपोषण इनमें पाया जाता है, याद रखना झील में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब 35 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। यहाँ पर देखो हाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9:3:3:3:1 होता है, ठीक है। यहाँ से क्या लगोगे, 9:3:3:3:1। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे बताइए कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग बताइए कितना सही हुआ आपका। 35 में हमें उम्मीद है प्यार बच्चों की 35 में 30 प्लस ही रहे होंगे, ठीक है। 30 प्लस से बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, मेहनत करते चलिए। और बता दें सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ऋतु चक्र किस में पाया जाता है, तो ऋतु चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना, जो मृग में पाया जाता है, किसमें, मृग में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मेंडल के नियम के एक अपवाद क्या है, तो मेंडल के नियम में एक अपवाद हम लोग भी पढ़े हैं, ये होता है सहनता नहीं है। क्या मेरे पर बच्चों, सहलग्रता नहीं है, सहलग्रता नहीं है, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो मानव युग्मक होता है ना, उसमें गुणसूत्र की संख्या होती है ना, तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 23 होता है। क्या होता है, गुणसूत्र कितना, और युग्मक पूछा, सॉरी युग्मक में होता है, यहाँ से करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 23 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा आहार में श्रृंखला का तंत्र कैसा होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक
उपदेशीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें सभी वम ही और इकोराई और हिंद 3 सभी में होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षय रोग संक्रमण का मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग संक्रमण होता है ना जो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, हवा, यानी एरिया का नाम सुना ना, सॉरी एयर का नाम सुना ना, एयर खा गया यानी हवा खा गया। तो क्षय रोग का संक्रमण क्या होता है, हवा मेन होता है यानी एयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस फल में बीजकोष खाया जाता है, यानी किस फल का बीजकोष खाते हैं, लीची का नाम सुना, लीची, लीची का ही खाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को SO2 परागन का सूचक क्या है, तो SO2 परागन का सूचक है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, लाइकेन, लाइकेन है जो SO2 परागन का सूचक है। करेक्ट आंसर क्या लगोगे, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लेते हो ना तो फायदा बहुत है। अगर अभी से ही याद कर लोगे, अभी जून है मेरे प्यारे बच्चों, जून में ही अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव 500 वाला कंप्लीट कर लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को, तब समझिए कितना टाइम बचता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, समझिए 7 महीना आपके पास टाइम है। ऑब्जेक्टिव का समाप्त कर दूंगा ना जून में, तो सारा आपके पास टाइम हाथ में रहेगा। अगर आप टाइम को अगर बचा कर सदुपयोग कर लेते हो ना, जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी मेरे प्यारे बच्चों जून तक खत्म कर लेते हो, तो सब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों 3 महीना मान लीजिए सब्जेक्टिव में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दम दम चटनी कर देंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना एकदम लगातार ये सेट मारिए। प्रैक्टिस सेट तो हम अंधाधुंध देवे करते हैं पेड वाला बैच में, और आप लोग को दे देंगे। इस बार पिछले वर्ष मैंने 15 प्रैक्टिस सेट दिया था, इस बार टारगेट है 35 प्लस प्रैक्टिस सेट देना। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, पेड बैच को ज्वाइन कर लो, नोट्स वगैरह सारा चीज़ दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ मिल जाएगा, वीडियो क्लास सारा चीज़ मिल जाएगा, तैयारी में कोई कमी नहीं, समझिए। तो नोट्स ले लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सारे बच्चे। तो समझिए इतना मैं समझा रहा हूँ आपको, एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस ले लीजिए, मैंने ये काम किया तब बता रहा हूँ। SO2 परागन का सूचक क्या सवाल हो, लाइकेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शहद का निर्माण कौन करते हो, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी कहती है, नर मधुमक्खी नहीं, रानी मधुमक्खी नहीं, रानी तो क्वीन है, तो क्वीन क्यों काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर की बात की जाए कार्यकर्ता मधुमक्खी, करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रोगकारी सुगंधियों में होती है, रोगकारी सुगंधियों में कौन होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों बर्ड फ्लू, हैजा, तपेदिक, ये सभी हो जाएंगे। डी नंबर आप लोग को याद रखना है, ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इडली एवं डोसा, इडली एवं डोसा में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का नाम चुना ना, ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट का उपयोग करते हैं बच्चों, ईस्ट का उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीव के रूप में, किसमें, इडली एवं डोसा में, किसमें, इडली और डोसा में। आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आए। एगारोज किससे प्राप्त होता है, तो एगारोज होता है बच्चों समुद्री घास से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। क्या मैंने बताया, एगारोज किससे प्राप्त होता है, समुद्री घास से, याद रखिएगा। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, यानी ओपेरॉन मॉडल है जो किसने प्रस्तावित किया था, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ओपेरॉन मॉडल है ना जो जैवक व मनोड ने, क्या जैकब एवं मनोड ने किया था, मनोड ने किसका उपयोग किया था, प्रस्तावित, तो ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। क्या मैंने बोला, ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किसने किया था, तो जैवक व मनोड में। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, याद रखना 48 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन कहाँ दे रहे हैं, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो ओपेरॉन मॉडल होता है जो क्या प्रदर्शित करता है, तो आप लोग को याद रखना है, ओपेरॉन मॉडल होता है जो जीन रेगुलेशन को कम करता है। क्या करता है, जीन नियमन होता है ना उसको कम करता है, जीन रेगुलेशन, ठीक है ना, जीन रेगुलेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कहा जा रहा है किसका पुष्टत्र खाया जाता है, यानी किसका होता है ना जब पुष्टात्र खाया जाता है, तो बताना है शरीफा का हो जाएगा, या सेब का हो जाएगा, नारंगी का हो जाएगा, या इनमें से सभी हो जाएंगे। तो किसका पुष्टात्र कहा जाता है, तो बच्चों आप लोग को बताना है सेब का हम लोग खाते हैं,
क्या हो जाएगा, सेव का पोस्टर चिपकाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो निम्न में से कौन सा यौन संचालित रोग है, यानी यौन संचालित यानी सेक्सुअल जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों रोग कौन सा है, ठीक है ना। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है, तो आप लोग को याद रखना है सिफिलिस है जो यौन संचालित रोग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है द्विगुणित संरचना है ना जो युग्मनज का है, किसका है, युग्मनज का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग को याद रखना है। और बच्चों अगर आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लाइक हर एक बच्चे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कहा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है, यानी विषाणु से होने वाला बीमारी कौन नहीं है, ठीक है ना, नहीं है की बात की जा रहा है। लास्ट में ध्यान देखिएगा, हम भी बहुत ऑब्जेक्टिव गलत करते थे टेस्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी है, हम लोग समझते थे, इतना पढ़ते थे कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी है तुरंत मार देते थे सब ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे नहीं है की बात की जा रही है। बिल्कुल ध्यान से पूरा बोर्ड एग्जाम में जाएगा, पूरा ऑप्शन और पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया के बाद ही आंसर दीजिएगा, ध्यान से बता दे रहा हूँ। थिपलिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है पशुपालन में सम्मिलित कौन नहीं है, यानी पशुपालन में सब सम्मिलित है, कोई एक है जो नहीं है सम्मिलित। मधुमक्खी पालन ये पशुपालन में आता है, कुक्कुट पालन ये भी ये भी आता है, और मत्स्य पालन ये भी आता है। लेकिन कार्बनिक खेती होता है ना, कार्बन के बारे में खेती करते हैं ना रासायनिक विधि द्वारा, तो ये होता है ना जो पशुपालन में संबंधित नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है, कह सकते हो डी नंबर के साथ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है, तो एंटीकोडॉन होता है ना जो टीआरएनए में पाया जाता है, किसमें, टीआरएनए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, यानी जलीय पौधा कौन नहीं है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है जलीय पौधा है ना जो कौन नहीं है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आकाशिया हो जाएगा। आकाशिया जो मेरे पर बच्चों जलीय पौधा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पृथक्करण के सिद्धांत कौन क्या कहते हैं, यानी पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग एक नया नाम देते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी युग्मकों को शुद्ध किया जाता है ना पृथक्करण सिद्धांत में, तो यही है पृथक्करण सिद्धांत को दूसरा नाम युग्मकों शुद्धता का नियम भी कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। जैव विविधता को नष्ट करने वाला प्रमुख कारक कौन है, जैव विविधता को नष्ट करना तो उसका प्रमुख कारण है मेरे प्यारे बच्चों बिलियन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एकिडना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एकिडना क्या है, तो एकिडना है मेरे प्यारे बच्चों एक योजक कड़ी है, क्या है, योजक कड़ी है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। डोडो है मेरे प्यारे बच्चों तो एक विलुप्त प्रजाति है, मैंने कई बार बताया। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। डोडो क्या है, तो एक विलुप्त प्रजाति, याद रखिएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलव्युक्ति है, यानी जलव्युक्ति कौन है, तो आप लोग को याद रखना है। जलयुक्ति कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंघाड़ा हो जाएगा, सिंघाड़ा जो जलव्युक्ति है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। स्टेमली कोशिकाएं पाई जाती है, तो आप लोग को याद रखना है बच्चों स्टेमिली कोशिका होते हैं ना जो कहाँ पाए जाते हैं, तो यकृत में मेरे प्यारे बच्चों स्टेमिली कोशिकाएं पाए जाते हैं, यानी लीवर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्र की कौन सी संख्या होती है, यानी कितनी संख्या मनुष्य के गुणसूत्र में होती है, तो 44 + x/, मनुष्य की बात करें। अगर महिला की बात किया जाता है तो x 44 हो जाता है, ठीक है। हमें गुणसूत्र कितना होता है, तो याद रखिएगा 46 को होता है, पता है आप लोग को। यहाँ से क्या हो जाएगा x/, यानी 46x/। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पर गंडा अमर प्रयाण किस राज्य में, तो गैंडा अमर प्रयाण असम में ही है मेरे प्यारे बच्चों गैंडा अमर प्रयाण, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात किया जाए ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में क्या होता है, तो बच्चों बायोगैस में होता है जो मेरे प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड H2S और CH4 सभी होते हैं, ठीक है। बायोगैस में सभी होते हैं। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। आज DNA के रेखा चित्र में किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो किसका अनुवांशिक पदार्थ है, बैक्टीरिया फेज का, यानी बैक्टीरियोफेज का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा जीवाणु खाता नहीं है, यानी कि जीवाणु खाता नहीं है, कौन सा है जो जीवाणु नहीं खाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर की बात की जाए 67 नंबर क्वेश्चन का अजोला हो जाएगा, अजोला।
हाजमोला नहीं समझ जाना बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रिएक्टेस में अनुकूलित में परिस्थिति में कौन सा क्या निर्माण करती है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है मेरे पास बच्चों। उत्पाद और जीव माध्यम, ये सभी डी नंबर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पर्णहरित में, पर्णहरित से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है, किसका उदाहरण है। यानी पर्णहरित से ही सिर्फ क्लोरोफिल का निर्माण होता है, किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, तो प्रकाश संश्लेषण पढ़े ना, उसी का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, पॉलीमरेज चेन का रिएक्शन यानी पीसीआर किसकी जांच करता है, तो पीसीआर किसकी जांच करता है, 70 नंबर क्वेश्चन है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे बच्चे लगाने का प्रयास कीजिएगा। पीसीआर किसकी जांच करता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बता दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, HIV का जांच करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ, अगला पार्ट में और लेकर आऊँगा और 500 ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपके फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का गारंटी देंगे, पूरा क्वेश्चन बनेगा परीक्षा हॉल में। और नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, सारे बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द हर एक बच्चे, जितना बच्चा हमसे पढ़ते हैं हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए, ठीक है ना। पूरा गारंटी देते हैं क्वेश्चन लड़ने का, क्वेश्चन नहीं लड़ने पर 3 गुना पैसा रिटर्न बोला हुआ है, रिकॉर्ड कर लीजिए बात को। 100% जो क्वेश्चन दूंगा परीक्षा में छापेगा, गारंटी, हर साल का प्रूफ देंगे, हर साल का, मतलब कि 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, सब का प्रूफ देंगे। जितना जितना साल में क्वेश्चन लड़ा हर साल, बताए ना 2024 में सबसे तगड़ा लड़ा था, कितना लड़ा था, 65 प्लस सच में लड़ गया था। और 2026 में बात किया जाए तो 2026 में लगभग 59-60 लड़ा है, 59-60 समझिए 60 क्वेश्चन लड़ा है। और 2025 का बात किया जाए तो 2025 में भी 64-63 क्वेश्चन लड़ा है, समझिए 65 अप्रॉक्स लड़ गया था, ठीक है ना। अगली बार ये 2027-28 की, तो चाहते हो गर्दा मचाना तो नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिए, जिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ना। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।